हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर 2 का जो हेडिंग है हमारी दी गई, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबूब्स। तो इसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंपनीज ऑफिशियल बिकम नबूब में क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास आया था। मद्रास मतलब जो आजकल टुडे जो है हम लोग कहते हैं चेन्नई। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। कब आया था? 1743 में रॉबर्ट क्लाइव अपने मद्रास आया था, चेन्नई में 1743 में। और उसकी एज कितनी थी उस समय? 18 ईयर का था वो। तो 1767 में उसने इंडिया को छोड़ दिया, मतलब इंडिया से छोड़ दिया। और तब उसने कितना पैसा कमा लिया था इंडिया में, ये पाउंड में दिया गया है 401112। और इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अपने इंडियन रुपीज में तो मतलब 38 करोड़ 4,45,626 रुपीज हम लोगों के बनेंगे। तो उस समय में इतना ज्यादा पैसा उसने कमाया था, तो ये बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था। और उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1764 में। और उसको क्या किया गया था? उसको मतलब अपॉइंट किया गया था कि वो करप्शन हटाए, जो अपने जो उसकी जो कंपनी के ऑफिशियल करप्शन कर रहे थे उसे हटाने के लिए उसे अपॉइंट किया गया था। पर बाद में वो खुद ही करप्शन कर रहा था, फिर पता चला कि वो इतना ज्यादा पैसा बना लिया है। तो क्या हुआ? तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया गया। कब हुआ? कब पता चला कि वो इतना पैसा बनाया? 1772 में उसे क्रॉस एग्जामिनेशन खुद ही कर दिया गया। और क्या कर दिया उसने? फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया, हालांकि उसे सजा नहीं मिली। तब भी वो इतना शर्मा गया कि उसने सुसाइड कर ली 1774 में। तो अब आप कहेंगे कि सब लोग इसी तरह तो फिर पैसा बना लिए होंगे, पर ऐसा नहीं है। आप एक चीज सोचिए कि जो लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं तो वो वहां पे उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड होगी, तो यहाँ पे आएंगे तो उनको सरवाइव करने में दिक्कत होगी। तो जो भी लोग आए थे इंडिया में तो वो डेथ उनकी हो गई थी, वो डिजीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और कई सारी लड़ाई भी हुई थी, तो उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए कई सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग आए पैसा बनाने के लिए कि हम भी भैया क्लाइव की तरह पैसा कमाएंगे। पर ऐसा उनके सपने ही बन के रह गए, क्योंकि वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जो लोग पैसा कमा के वहां गए और बेच दिया सामान और खूब पैसा कमा लिए, तो वो जो है नबूब कहलाए। और कुछ लोग जो थे, अब आप कहेंगे कि सारे ही अंग्रेज जो है डिसऑनेस्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों का जो मेन मकसद था वो था कि केवल जो है वो पैसा कमाएंगे इंडिया में, राज्य नहीं करना, बस उनको जिंदगी जीने से मतलब है और बस वो पैसा कमा के चले जाएंगे। तो जो लोग पैसा कमा के चले गए, अपने वहां रहने लगे ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में, तो वहां पे वो बहुत बढ़िया जिंदगी जिए, एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जिए। पर जो लोग यहीं पे सेटल हो गए और यहाँ पे जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए और खूब ज्यादा मतलब पैसों पे घमंड करने लगे, बहुत पैसे उड़ाने लगे, तो वो अपने आप को नवाब की तरह समझने लगे बंगाल के। तो वो अब नवाब तो बोल नहीं पाते थे, मतलब अंग्रेज बोलेंगे कि नवाब को नवाब, तो वो नाबूब हो गया। तो इसीलिए जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो नबूब बन गए। समझ रहे कैसे आया नबूब वर्ड? नवाब को बोल नहीं पाते थे अच्छे से, तो नवाब बोलते थे, तो इस वजह से नबूब कहा गया। तो जब इंग्लैंड में वहां पे उनका कई ज्यादा मजाक भी उड़ाया जाता था, कार्टून में उनको दिखाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था कि देखो ये लोग नबूब आ रहे हैं, पैसों पे घमंड, जो कोई आदमी पैसों पे घमंड करेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो यही था हमारा इस पार्ट में दिया गया था, कंपनीज ऑफिशियल बिकम नबूब। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मेनली बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।